कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 7% बढ़ा है। 96.85 प्रति बैरल पर कीमतें पहुंची हैं। और कच्चे तेल के बढ़े दाम पर एएफपी न्यूज एजेंसी ने दावा किया, ट्रंप के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईरान का कार्गो शिप रोकने के बाद दाम बढ़ गए हैं। जब से जंग शुरू तब से कई बार दाम बढ़ चुके हैं, कई बार बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर से इजाफा। तो हॉर्मूज पर संकट विकट है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब आपको कीमतों की जानकारी देते हैं, कैसे हॉर्मूज पर संकट बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले 20 अप्रैल यानी कि आज ही की प्रेजेंट हालात की बात करते हैं। NYSE जो कि यूएस का इंडेक्स है, उसके तहत क्या कीमत है। अमेरिका की बात करें तो 95.98 प्रति बैरल, $95.98 प्रति बैरल पहुंच चुके हैं दाम। और कितनी बढ़ोतरी यहां पर हुई है? 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर डो जोन्स की भी जानकारी ले लेते हैं। डो जोन्स इंडेक्स के तहत कीमत क्या है? $97 प्रति बैरल, यानी कि 6.4% का इजाफा और बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा जापान की बात करें तो निकी, इसके तहत ये जो इंडेक्स है, इसके तहत कितनी कीमत है? $98.98 प्रति बैरल। 5% की बढ़ोतरी और इजाफा यहां पर भी हुआ है। तो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, जिस तरीके से हम लोग की बात कही जा रही है। जापान के JEG की बात करें तो इसके तहत $95.89 प्रति बैरल कीमत पहुंच चुकी है, यानी कि इजाफा 5.8% बढ़ोतरी यहां पर भी हुई है। इस वजह से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। LSE जो कि लंदन का इंडेक्स है, यूके की बात करें तो $96 प्रति बैरल कीमत पहुंची है। 7% की बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है, दर्ज की गई है। इसके अलावा जर्मनी की बात करें, यानी कि डैक्स इंडेक्स क्या कहता है, $96 प्रति बैरल कीमत पहुंची है और 6% की बढ़ोतरी यहां पर भी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा $95 प्रति बैरल TSX यानी कि कनाडा का इंडेक्स, कीमत कितनी? $95 प्रति बैरल और 6.2% की बढ़ोतरी यहां पर भी देखने को मिली है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, टुस्का पर कब्जे के बाद एक बार फिर से दाम बढ़े हैं और उसका असर देश भर में तो देखने को मिल ही रहा है, दुनिया में देखने को मिल रहा है। अलग अलग देशों के इंडेक्स के हिसाब से क्या कीमत है इस दौरान क्रूड ऑयल की, वो हम आपको जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकाबंदी पर ईरान ने एक और धमकी दी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने बयान दिया, पाबंदियों की कीमत दुनिया को चुकानी होगी। हॉर्मूज की नाकाबंदी, दुनिया कीमत चुकाएगी क्या? कई सवाल हैं। तेल निर्यात पर पाबंदी की कीमत दुनिया चुकाएगी, ये बयान में दिया क्या, कहा गया? या तो सभी के लिए मुफ्त तेल बाजार हो या सभी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की नाकाबंदी से सुरक्षा की उम्मीद नहीं है। ईरानी बयान के क्या मायने हैं? जो ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है, इसके क्या मायने निकाले? नाकाबंदी हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की गई है। ईरानी तेल से अमेरिका का प्रतिबंध हटाया जाए। 8 हफ्ते की जंग के बाद तेल संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर जिस तरीके से हालात बनते दिख रहे हैं वैसे ही रहे तो वैश्विक ईंधन की कीमतों में भारी उछाल भी आएगा, ऐसी उम्मीद इस बयान के बाद लगाई जा रही है। बढ़ते आगे। युद्ध के नाम पर अरबों डॉलर स्वाहा हो गए, फिर भी ट्रंप ईरान को झुका नहीं पाए हैं। ईरान ने अमेरिका को उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां हॉर्मूज में भी अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, ना ही परमाणु प्रोग्राम को डोनाल्ड ट्रंप रुकवा पाए। हालात अब ऐसे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकाबंदी के नाम पर अमेरिका रोजाना करोड़ों खर्च कर रहा है। इससे अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आर्थिक आत्मदाह की स्थिति में पहुंच गया है, जिस तरीके से आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की साख का भी सवाल है। ऐसे में वार्ता के जरिए स्थायी समाधान निकालने का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, जिससे अमेरिका के अरब के सुल्तान वाली इमेज को गहरा झटका भी लग सकता है।